नाराजगी कहीं ना कहीं आपने जाहिर की है। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। आप सब आप लोगों का पुत्री है। क्या दिल्ली में सीट नहीं मिली उसके? न मिली उससे क्या है। दलित वर्ग के लोग चिराग के पास हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ हैं, न कि किसी दूसरे के साथ हैं। वैसे सब एकजुट हैं और देखिएगा हम लोगों का ये लक्ष्य है कि 2025 में हम लोग 225 सीट लेकर के आएंगे। और जीतन मान जी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। ये वीडियो पूरा देखिए। सब एकजुट हैं और देखिएगा हम लोगों का ये लक्ष्य है कि 2025 में हम लोग 225 सीट लेकर के आएंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। प्रतीक कुमार पारस हैं जो कह रहे हैं कि एनडीए में हम लोग को तरजीह नहीं दिया जा रहा है, एनडीए में लगातार दलितों का अपमान होता है। जैसे दलित वही न है, दलित और भी तो है। दलित का अपमान कैसे होता है? दलित में तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के भी लोग हैं, 4 विधायक हैं, मंत्री हैं, एमएलसी हैं और चिराग जी हैं। चिराग जी का भी यहाँ पर एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। जो भी होता है सब मिलते हैं। तो पशुपति पारस जी से व्यक्तिगत हम लोगों का संबंध हो सकता है, लेकिन राजनीतिक कद उनका क्या है हम नहीं समझते हैं कि कोई उनका राजनीतिक कद है। अब वो ज़्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, बात करने को भले मन बहलाने के लिए कुछ कर दें, लेकिन समाज में उनका कोई वर्चस्व नहीं है। वर्चस्व है तो चिराग पासवान जी का है और फिर इधर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर में संतोष कुमार सुवन का है। इस तरह से दलित और महादलित सब एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। लेकिन लालू जी से मुलाकात कर रहे हैं पारस जी लगातार। तो किसी से मुलाकात करने इससे क्या फ़र्क है? उनके बारे में हम लोग तो कहना ही चाह रहे हैं कि वो तो छटपटा रहे होंगे कि हमको कोई स्थान मिले, तो शायद एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि लालू जी कुछ उनको तरजीह देंगे, तो इसलिए अपना उनका उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनडीए बहुत मजबूत होकर के उभर रही है और यहाँ नीतीश जी की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में राज्य और देश दोनों आगे बढ़ रहा है। इस चीज़ को बिहार की जनता समझती है। इसका प्रतिफल आप देखेंगे कि 2025 में 225 सीट लेकर हम लोग आएंगे। सर, बिहार में त्रिकोणीय लड़ाई प्रशांत किशोर भी 2025 में कर रहे हैं कि अब लड़ेंगे चुनाव ना। कोई लड़ने से किसी को रोकता है? वो तो अभी लड़े। बिहार में 4 सीट आया, उपचुनाव हुआ, कितना वोट आया उनको, एक सीट वो जीते, तो वो अपना आजमा रहे हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, कोई भी लड़े। तो उनको हम लोग पॉलिटिकल आदमी थोड़े समझते हैं। वो तो बूथ मैनेज करने वाले एक तरह से व्यापारी हैं, पैसा लेकर के बूथ मैनेज करते हैं, तो उनको पॉलिटिकल आदमी थोड़े हम लोग समझते हैं। जिनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला, इसका मतलब है कि जीतन मान जी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं। झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। भुइयां मुसहर सम्मेलन कर रहे हैं, विशेष करके भुइयां मुसहर जो हमारा आधार वोट है उसको हम साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। और जहाँ पूंजी होती है वहाँ सूद अपने आप आता है। तो 20% अगल बगल के भी लोग हमारे पास रहते हैं। सब मिला करके हम समझते हैं कि दूसरे विरोधी दल के लोग जो अपना जात के नाम पर कुछ करते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे भुइयां मुसहर समाज में भी ये जागृति आई है कि अन्य समाज के लोग जात के नाम पर अपना काम राजनीति करता है, तो हमारा भुइयां मुसहर समाज भी बिहार में जात के नाम पर राजनीति करेगा और बिहार की राजनीति में अपनी भागीदारी लेगा। सर, आप 40 सीट मांग रहे थे सर, क्या लगता है कि जनता? देखिए, 40 सीट का मामला हो या 20 सीट का मामला हो, अभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक बात हम जो बहुत इम्पोर्टेंट बात करते हैं आपको कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि जिनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मान जी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम
अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं, और खास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं। और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। क्या सर एनडीए से आप नाराज हैं सर? नाराज नहीं है, घर में रोटी की मांग तो कर सकते हैं ना गार्जियन से। अगर हमको 4 रोटी की भूख है, हमको 1 और रोटी नहीं दीजिएगा तो हम गार्जियन से मांगे नहीं, वही मांग मेरी है। दो जगह हमको नहीं दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि पहले जैसा ही रहेगा, चुनाव समय देखा जाएगा क्या होगा। 2020 में जितना मिला था उतना ही पर अभी विचार। अब क्या कोई कहता है उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब हमारा यही है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की बातों को सुन रहे हैं, जनता की मांग को भी देख रहे हैं, और जनता का इशारा पर हम काम करेंगे। जो हमारा आज जो भैया मुसहर बिहार में जिसकी जनसंख्या आज कम से कम 60-70 लाख के आसपास में है, और सब आज एकत्र हो गया है। और भैया मुसहर के साथ साथ जो मुख्यमंत्री काल में सभी समाज के लिए जीतन मांझी ने जो काम किया है, चाहे विद्यार्थी का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे किसानों का हो, सबके लिए जो काम हमने किया है, उसके आधार पर हमारे पास हमारे जाति के अलावा भी जितना हमारे जाति का समर्थन है, उससे ज्यादा अन्य लोगों का भी समर्थन मिलेगा। हम समझते हैं कि ये हम दिखलाना चाहते हैं एनडीए के लोगों को कि आप देखो, और जिस प्रकार से झारखंड में और दिल्ली में अपना विचार किया है, अगर बिहार में विचार करोगे तो धोखा होगा। सर नाराजगी कहीं ना कहीं आपने जाहिर की है। कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, ये आप लोगों का फुतरी है। क्या दिल्ली में सीट नहीं मिली उसके? न मिली उससे क्या है सर समर्थन आज करेंगे? आज इतना बड़ा पद दिए हुए हैं। सर चिराग पासवान ने कहा है कि हम सत्ता में नहीं होते तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन करते, और प्रशांत किशोर की तारीफ की है। अब उनका क्या राजनीति है मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक जब बीपीएससी का विद्यार्थी का सवाल है, बिहार सरकार इतना लिबरल रूप में वहाँ उन लोगों के साथ पेश आया कि 912 केंद्र में 911 केंद्र पर सब तरह से विधिवत परीक्षाएं हुई। एक केंद्र में गड़बड़ी हुई तो कैंसिल हुआ, फिर उसका री एग्जामिनेशन हुआ। तो आप क्या समझते हैं 5,000 या 10,000 लोग क्या अनशन कर रहे हैं, अगर उसको सबको रद्द कर दिया जाएगा तो 4 लाख बच्चे लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे क्या? तो इसलिए ये लोग तो राजनीति कर रहे हैं। ये बिहार सरकार का निर्णय और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का निर्णय एकदम ठीक है। 2025 में बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर जो है कैंडिडेट जो है बेहतर जो है नेता कौन हो सकते हैं? तेजस्वी यादव हो सकते हैं या चिराग पासवान हो सकते हैं? तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपका जो है विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद। नमस्कार, मैं पुरवैया टाइम्स से अरविंद कुशवाहा, और मैं आया हूँ अमेरिकन बॉयज़ के पास। यहाँ पर ऑफ़र चल रहा था कि 1 तारीख तक ये लोग गिफ्ट दे रहे थे बिना कुछ लेने पे। तो भैया क्या है ये ऑफ़र? सर हमारे यहाँ ऑफ़र चल रहा है, नो परचेस, कुछ ना लेना है ना कुछ देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको गिफ्ट लेना है, हमारे यहाँ आना है, हमारे इंस्टा के पेज को फॉलो करना है, हमारी सभी वीडियो को लाइक करना है और 10 शेयर करना है, और सीधे अमेरिकन बॉयज़ पर आ जाइए और इस तरह से वॉच ले जाइए अपना गिफ्ट। ये हम सर को दे रहे हैं गिफ्ट इनका, ये वॉच। सर हमारी वीडियो को लाइक करके आए, हमारे पेज को फॉलो किया है इन्होंने। इसका कोई चार्ज तो नहीं भैया? आप चार्ज ले लो। सर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना कुछ हमारे यहाँ से परचेस करना है, ना कुछ लेना है ना देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे यहाँ आना है, हमारी आईडी को फॉलो करना है, हमारे यहाँ 10 हमारी जो वीडियोस हैं उनको लाइक करना है और 10 शेयर करना, और सीधे आ जाइए यहाँ पर अमेरिकन बॉयज़ पर और अपना गिफ्ट ले जाइए। तो भैया ये कहाँ पर है आपकी जो शॉप? सुल्तानिया रोड, थाना कोतवाली, थाने वाली दुकान, इब्राहिमपुरा, भोपाल। अमेरिकन बॉयज़ के नाम से मेरी शॉप है, राजा मेरा नाम है। और भैया ये क्या ऑफ़र और आपके पास आते रहते हैं कि ये आज के ही ऊपर है? तरह तरह के ऑफ़र हम लोग समय समय पर देते रहते हैं, हमारे व्यूवर्स को, कस्टमर्स को, फॉलोवर्स को, सभी के लिए होते हैं। फॉलो आप भी कर लो, फॉलो नहीं भी करते हैं तो भी आ जाएं, ऑफ़र सभी के लिए होते हैं। ठीक है, तो भैया आप लोग आइए, मेरे को तो मिल गई है अपनी वॉच और मैं तो चला। आपका अरविंद कुशवाहा, पुरवैया टाइम से, धन्यवाद।